भारतीय जनता पार्टी की राह पे आपकी पूनम पंडित जी चल रही हैं। सुनो, इन पद के पीछे राकेश टिकैत जी की यूनियन को छोड़ गए, वहाँ पहुँच गई जो बिक चुके थे। अब पद मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में, वहाँ पे भी चली जाएंगी और फिर आंदोलन के लिए जहर उगलेंगी। है कि अब इनको यूट्यूब पे वायरल हो गई है ना, तो अब इन्हें थोड़ा वो लगने लगा कि मैं वायरल रहूँ तो कुछ ना कुछ बार रोने लग गई यार। अब रो क्यों रही? जब आंदोलन वापस लिया भानु प्रताप ने तब तो नहीं रोई, अब मैं गरीब हूँ यार, पता है नहीं यार। शूटर के मामले में भी पता लगा नकली शूटिंग है, कोई शूटर वूटर नहीं है। ऐसा है, पूनम पंडित जी को यहाँ पे मंच से मना कर दिया गया कि वो आए ना। उसके पीछे कारण ये है कि जब आंदोलन शुरू हुआ था तब पूनम पंडित जी यहाँ पे थी, ठीक है। टिकैत साहब जी के साथ भी ट्रैक्टर वगैरह में घूमती थी और तमाम किसान नेताओं के साथ बात करती थी। फिर अचानक इनका मन हुआ, इन्हें पद मिल गया भानु प्रताप किसान यूनियन में, तो ये पद के लालच में उस किसान यूनियन में चली गई, जबकि वो पहले एक बार बिक चुका था। बिकने के बाद फिर दोबारा लौट के आया था जी। हाँ, मतलब राजनाथ सिंह जी से बात करके आंदोलन उन्होंने ख़त्म कर दिया था। ये फिर जब वो दोबारा आए तो ये प्रवक्ता बनने के चक्कर में वहाँ चली गई। अब वो फिर भाग गया, अब इनके पास कोई जगह बची नहीं। अब ये यहाँ पे फिर आ रही। आप बताओ, भानु प्रताप की यूनियन में आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर थी, अब आपका यहाँ आने का क्या मतलब है? जब उन्होंने अपना आंदोलन ख़त्म कर दिया तो हमें यहाँ पे डर है कहीं ना कहीं कि हमारे आंदोलन में कोई ऐसा कार्य न कर दे जो इन्होंने अपने आंदोलन में किया। भानु प्रताप ने वापस ले लिया, समझ में आया? कल रो रही थी और रोने में इतना मेरे को कष्ट हो रहा था कि यार बताओ कैसे राजनीति कर रही। किसान आंदोलन में आई थी, अब राजनीति करने लग गई। कह रही थी मैं गरीब हूँ, गरीब तो मोदी भी था, कह रहा था झोला लेके आऊँ, झोला लेके चला जाऊँ। अब ये भी कह रही मैं गरीब हूँ और फॉर्चूनर में घूमने आती है। यार हमें तो कोई पूछ नहीं रहा, हम भी तो बराबर हैं, तभी से रुके हुए हैं। लेकिन टिकैत साहब ने भी कहा था कि हमारे जो संगठन, ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है, इसमें कोई भी आ सकता है, खुला था सबके लिए मंच ये। अरे तो कोई भी आ सकता है। अब ये थोड़ी है कि भानु प्रताप किसान यूनियन के जो पदाधिकारी वो यहाँ आके बैठेंगे, अपनी रंगबाजी देंगे, कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे। भाई जनता का कोई भी आ सकता है, जो कोई में भी नहीं है। जो भानु प्रताप किसान यूनियन से पद पे थी, प्रवक्ता के पद पे थी और उन्होंने अपना आंदोलन खत्म कर लिया, तो यानी कि इनने भी खत्म कर लिया। अब ये क्यों कह रही है कि मैं आंदोलनकारी हूँ, आंदोलन जीवी हूँ? आपकी यूनियन ने खत्म कर लिया ना भानु प्रताप ने। बेफालतू में आप गुमराह क्यों कर रही? क्या है कि अब इनको यूट्यूब पे वायरल हो गई है ना, तो अब इन्हें थोड़ा वो लगने लगा कि मैं वायरल रहूँ तो कुछ ना कुछ बार रोने लग गई यार। अब रो क्यों रही? जब आंदोलन वापस लिया भानु प्रताप ने तब तो नहीं रोई। अब मैं गरीब हूँ यार, पता है नहीं यार। हमारे देश में अगर बेटियां इस तरह के रूप को लेंगी, वो नहीं है नेहा भारती, वो भी तो एक्टिविस्ट है, आंदोलन में जा जाके लोगों की मदद करती है। उसने कभी ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो वास्तविकता में एक्टिविस्ट है, ये कोई आंदोलनकारी नहीं है। शूटर के मामले में भी पता लगा नकली शूटिंग है, कोई शूटर वूटर नहीं है। अब आप बताइए कैसा चरित्र। लेकिन पूनम पंडित कह रही है कि मेरी आवाज दबाई जा रही है, इसका मतलब आवाज कौन दबा रहा है? जब आपके भानु प्रताप ने आंदोलन वापस ले लिया, कौन दबा रहा है आवाज? कौन दबा रहा है? ये पद के लालच में इस गाजीपुर बॉर्डर पे भानु प्रताप की जो यूनियन है यहाँ से छोड़ के वहाँ पे क्यों गई? पद के लालच में आवाज कह रही है मैं किसान हूँ। इसने एक शब्द अपने भानु प्रताप के लिए बोला, एक शब्द। उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, बोला। अब कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को सरकार पहले दिन से कुचलना चाह रही है। ये तो वापस हो गए, लौट गए पैसे लेके भानु प्रताप और इनका यूनियन। अब हमारे इस जगह पे गाजीपुर बॉर्डर में इस प्रकार की बातों को कर हमारे आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, और कोई नहीं है, और कोई बात नहीं है। अब रेबल के बारे में क्या कह रहे थे आप? रेबल कह के गए हैं कि जिस मंच से पूनम पंडित को हटाने का ऐलान हुआ है, ना तो वो नेता रहेगा ना वो मंच रहेगा। अरे रेबल भी पता, इस मंच से ऐलान हुआ है। अगर रेबल ने इस प्रकार का बोला है तो वो गलतफहमी में है। रेबल को अपना काम करना है ना, उनके फटे में कोई टांग नहीं अड़ाता। ये किसानों का आंदोलन है, रेबल साहब को बता देना। जो कोई फाउंडेशन का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। और रही मंच वाली बात, खड़े होकर धमकी देके गए हैं। अरे धमकी तो वो भी दे रहा था पीयूष गोयल। ये क्या है? धमकी तो पीयूष गोयल भी दे रहा था हमारे किसान नेताओं को, देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ था। ये भी कहा कि सबका सहयोग है इस आंदोलन। किनका सहयोग? तो है ही सबका। तो ये कहने वाले कौन होते हैं? आप आंदोलन में आ रहे हो, आंदोलन बिगाड़ना चाहते हो या आंदोलन को आप आगे ले जाना चाहते हो? रेबल साहब से मेरा ये सवाल है। आप यहाँ पे आके मंच तोड़ दोगे, फोड़ दोगे कि नहीं चलने दोगे? आप आंदोलन में हिस्सा लेने आए, ये आंदोलन आपने खड़ा नहीं किया है। आप यहाँ थे 27 तारीख को, रेबल पास में ही तो रहता है नोएडा में,
था 28 तारीख को रेबल, जब यहाँ पे पुलिस हम लोगों को कुचलने आई थी, मात्र 300-400 लोग थे हम, आप लोग तो जानते हो। अब आके बड़ी बड़ी पूनम पंडित थी 27 तारीख को यहाँ, पूनम पंडित थी 28 तारीख को यहाँ, इनके भानु प्रताप ने आंदोलन वापस ले लिया, तबीयत खराब हो गई। पता नहीं कितने लोगों की यार एक साथ तबीयत खराब हो गई, जैसे बॉलीवुड ने ट्वीट किया है ना, ऐसी तबीयत खराब हुई सबकी। तो क्या सिंपैथी गेन कर रहे हैं क्या? अरे यार केवल भारत की जनता को, एक लड़की है ना, लड़की होने का लाभ उठा रही है और हमारे देश में नौजवानों को गुमराह कर रही है। आंदोलन जीवी नहीं है, नाकारी है ये केवल आंदोलन के माध्यम से ना अपने आप को, वही कहते नहीं है जो भावनाएं होती हैं कि मैं स्टार बन जाऊं, मैं अपने आप को पॉपुलर कर लूं। लेकिन बहुत तो कह रहे हैं मैं युवाओं की, महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हूँ। कहाँ कौन सी लड़ाई लड़ रही होगा महिला की? एक आध आपकी नज़र में हो तो मुझे बता दो। तो कहीं एक आध आपके इस किसान आंदोलन से पहले कितनी जगह पे आंदोलन करे इनने? एक आध है तुम्हारी नज़र में? वो तो मना करते हैं साहब, वो तो खुद ही कहती हैं कि मैं नहीं करती, इससे पहले कभी नहीं करा। तो फिर आज इतनी भावनाएं जमे आई। और आप चरित्र को पहचानने का यार प्रयास करो, मेरा मतलब सीधा कहने का मतलब है। आप यहाँ पे थी, आप यहाँ पे थी, आप पद की लालसा में उस आदमी के पास चली गई जो एक बार बिक चुका था, गांव वालों के डंडे खाने के बाद दोबारा बैठा। आपने छोड़ दिया भानु किसान यूनियन को, इसको क्या नाम, भारतीय किसान यूनियन को, और भानु किसान यूनियन में आप चली गई लेकिन केवल पद के लालच में। कभी नहीं बताएगी ये। 2 महीने से तो लगातार आ रही थी वो यहाँ पर, अचानक ऐसे क्या? अरे यार जमीर बेच दिया ना यार, धोखा देके क्यों गई यहाँ पे भानु भारतीय किसान यूनियन से, और वो भी उनके साथ जो बिक चुके हो, दोबारा लौट के बैठने आए हो। आप बताइए क्या कारण है, क्यों गई वो वहाँ पे? ये कहा जा रहा है इनसिक्योरिटी फील हो रही है पूनम पंडित से, लग रहा है कि पूनम पंडित ज्यादा वायरल हो रही है, बड़ा चेहरा। अरे यार आप लोगों इनसिक्योर हो रहा हूँ। अच्छा इनसिक्योर हो रहा है, पता नहीं आपको कहाँ से लग रहा है यार। ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वायरल हैं यार, समझ में आई? अकेली पूनम पंडित नहीं है, कितने गिनोगे? कौन वायरल नहीं है? रेबल वायरल नहीं है, या विनय दुबे वायरल नहीं है, या मोहित शर्मा वायरल नहीं है, पंकज श्रीवास्तव वायरल नहीं है, या अनोखी वायरल है क्या? काजल निषाद वायरल नहीं है क्या? या अनोखी है क्या? खाम में देखो, इसे पब्लिसिटी का आदत पड़ गया है 2 महीने में। आदमी को आदत, जैसा एक आध दो है यहाँ पे भी तुमने देखे होंगे, उन्हें भी आदत पड़ गई है। जब तक यूट्यूब पे अगर आप लोगों के सामने ना बोल लेना, उन्हें चैन ही नहीं पड़ता। तो आप क्या आगे आने दोगे? जैसे कल तो वो आई थी। देखो आने ना आने देने का यार, मैं भी देखो आंदोलन जीवी हूँ मोदी जी के माध्यम से। अब आंदोलन जीवी हो गए हम, ठीक है। हमें भी कल कोई बैंड कर देगा, कमेटी बैंड करेगी तो हम चले जाएंगे, इस आंदोलन को खराब नहीं करेंगे। अगर कल मुझसे दिक्कत हो जाएगी, जैसे पूनम पंडित आज बयान दे रही, मैं बयान नहीं दूंगा, यहाँ से झोला उठाऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? पोस्टों के माध्यम से, लाइव वीडियो के माध्यम से, जैसे कर पाऊंगा अपने किसानों को गाँव गाँव जाके कि चलो वहाँ पे जाओ तुम लोग। लेकिन ऐसा नहीं करूंगा कि इस देश के किसान की आंदोलन को प्रभावित करे केवल अपने लाभ में। इतना गंदा आदमी नहीं हूँ भाई। और लोगों से भी मेरा यही कहना, अगर कभी आपसे मना कर दें तो आंदोलन पे आँच ना आए। आपने क्या करा, 2 महीने यहाँ घूमती रही, आज आंदोलन को आप खराब करके अपना लाभ ढूंढना चाह रही हैं। तो कहीं जैसे लोगों की वजह से ही तो आपको आंदोलन जीवी नहीं कहा गया। हो सकता है इन जैसे लोग, लेकिन आंदोलन जीवी का मतलब ये नहीं है जो आपने कहा। उनने वो योगेंद्र यादव जी है ना, मोदी जी को उनसे परेशानी हो गई, डायरेक्ट नाम तो ले नहीं सके, लेकिन उन्होंने जो भी बोला वो देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। ये भी 370 की धारा के पीछे आंदोलन किया करते थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यार क्या है ना, पावर मिल गई है, ठीक है। जैसे पूनम पंडित कह रही मैं गरीब, मुझे भी कहता था मैं गरीब हूँ। अब देख लो कितना बड़ा गरीब है, 8.5 करोड़ के विमान में चलता है, यहाँ साइकिल नहीं है। चप्पल पहनने वाले गरीब को हवाई जहाज में बैठा लाता, बिल ऐसे ले आए कि गरीब भूख से मर जाए। ये मोदी जी हैं, अब मोदी जी हैं, और इसी भारतीय जनता पार्टी की राह पे आपकी पूनम पंडित जी चल रही हैं। सुनो, इनने पद के पीछे राकेश टिकैत जी की यूनियन को छोड़ के वहाँ पहुँच गई जो बिक चुके थे। अब पद मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में, वहाँ पे भी चली जाएंगी और फिर आंदोलन के लिए जहर उगलेंगी। मोदी जी की बात करें, उन्होंने एक बार फिर से कहा कि कानून के बाद ना तो अब तक कोई मंडी बिकी, ना कोई किसान बिका, ना कोई जमीन बिकी है। फिर कानून से दिक्कत क्या है? कानून से दिक्कत ही दिक्कत है। अच्छा क्या है कानून में, मोदी जी बता दें। ये तो खाम की बातें करके आपको गुमराह करते कि मंडी नहीं बिकी, बिहार मंडी मुक्त हो गया। समझ में आई? किसी को MSP नहीं मिलती है, किसान पैदा करता है और मिट्टी के भाव में अनाज दे देता है। तो जब मोदी जी को गुमराह करते हैं उन बातों में मत जाओ।